नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SJED हेल्प चैनल पे। आप देखेंगे कि यह समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है sjrajasthan.government.in। तो इसके माध्यम से मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो 40% स्कॉलरशिप SC कैटेगरी की आ चुकी है, लेकिन 60% कब आएगी, कैसे आएगी और यह सिस्टम क्यों लागू हुआ, किसके कहने पे लागू हुआ। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस सत्र से 40% का सिस्टम कैसे आया, 60% कहाँ से मिलेगी। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के आदेशों के तहत ये लेटर प्राप्त हुआ था। लेटर में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है साफ साफ कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की नवीनतम गाइडलाइन मार्च 2021 से जारी की जा चुकी है। तो ये नवीनतम जो गाइडलाइन आई है मार्च 2021 से, इसके तहत काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोर्स ब्रेक होने पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, या रिपीट कोर्स करने पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, प्रोफेशनल कोर्स में एक बार स्कॉलरशिप मिलती है। इसी तरीके से ये 40% और 60% का सिस्टम किया है, जिसमें 40% राज्य सरकार की तरफ से जबकि 60% केंद्र सरकार की तरफ से राशि छात्रों को दी जाएगी, जो कि 2 बार में प्राप्त होगी। तो इसमें हम देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है कि जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भुगतान की व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के संशोधन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार शैक्षणिक सत्र 21-22 के आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाना है। तो 21-22 सेशन की 40% ज़्यादातर की आ चुकी है SC कैटेगरी में, लेकिन 60% अभी तक नहीं आई है। तो उसके संदर्भ में यहाँ और भी लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार 21-22 में 8 नवंबर 2021 से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके सत्यापन के संदर्भ में अंत में लिखा हुआ है इन्होंने कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार कुल स्वीकृत योग्य राशि का 40% राज्यांश का भुगतान जिलाधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा, तथा शेष 60% केंद्रीयांश का भुगतान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीधे ही DBT द्वारा लाभार्थी को किया जाएगा। मतलब सीधे डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 60%, जो कि केंद्र का हिस्सा रहेगा। तो इस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। इस तरीके से ये लेटर प्राप्त हुआ था। भारत सरकार की जो नवीनतम गाइडलाइन है, मैं उसको दिखा देता हूँ कि यह गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट बिलोंग टू SC कैटेगरी। तो ये SC कैटेगरी वाली गाइडलाइन है, जबकि पूरी गाइडलाइन 2020-21 से लेकर 2025-26 तक के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है। 5 साल के लिए जारी की जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की जाती है। और इसके तहत ही राजस्थान हो या कोई भी स्टेट हो, उसमें स्कॉलरशिप का आवंटन किया जाता है। तो इसमें राज्य सरकार का इतना रोल भी नहीं होता है, केंद्र सरकार का इसमें ज़्यादा रोल रहता है, और उसके ही आधार पे पेमेंट भुगतान सब कुछ किया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि पेमेंट मैकेनिज्म किस तरीके से है, किस तरीके से भुगतान किया जाना है। तो इसमें दिया हुआ है साफ साफ, द एंटायर स्कॉलरशिप अमाउंट बोथ फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द ट्यूशन फीस एकेडमिक अलाउंस एंड एनी अदर एडमिसिबल अलाउंस विल बी पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट ओनली थ्रू DBT। मतलब DBT के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा। जो भी ट्यूशन फीस है, एकेडमिक फीस है, शैक्षणिक शुल्क है, जो भी शुल्क है उसका सीधे ही बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसमें जो PFMS सिस्टम है उसके तहत ऑनलाइन सिस्टम होगा, और आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APB के माध्यम से यह पेमेंट किया जाएगा। इसलिए जिन छात्रों के 60% स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, तो वो एक बार चेक कर लें कि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं है, क्योंकि आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है बैंक अकाउंट का। आधार से लिंक नहीं है तो उनकी 60% स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी, क्योंकि जो सेंट्रल से 60% अमाउंट डाली जाएगी वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से डाली जाएगी। आधार जिस अकाउंट से लिंक होगा उसी में डाली जाएगी। तो यह इसके बारे में ये जानकारी। नए रूल लागू किए गए हैं, हालांकि काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो जो नियम बनाए गए थे उनके तहत क्या था कि जैसे 40% स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी 40%, उसके तुरंत बाद ही 60% स्कॉलरशिप देनी है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया था कि 1 अप्रैल से लेकर अगर 31 जुलाई के बीच में जो भी फॉर्म पास होते हैं आवेदन,
उनका 15 अगस्त तक 40% का भुगतान अगर कर दिया जाता है तो अगले 15 दिन में यानी कि 30 अगस्त तक उनके खाते में 60% स्कॉलरशिप डाल देनी है। मतलब जो 40% स्कॉलरशिप आई है आपकी, उसके अगले 15 दिन बाद 60% स्कॉलरशिप भी खाते में आ जानी चाहिए। इसी तरह इन्होंने बताया कि 30 दिसंबर तक अगर जिनके 40% स्कॉलरशिप आ गई है, उनकी अगली 26 जनवरी तक 60% स्कॉलरशिप आ जानी चाहिए। इस तरीके से 28 फरवरी तक जिनको 40% आ गई है, तो उनके 15 मार्च तक 60% आ जानी चाहिए। और जो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक जो फॉर्म पास हुए हैं, उनके विदिन 75 दिन में 40% स्कॉलरशिप डालने के बाद अगले टोटल 90 दिन के अंदर अंदर 60% स्कॉलरशिप आ जानी चाहिए। हालांकि रूल ये हैं, लेकिन काफ़ी कमियां रही हैं, पोर्टल में समस्या आ रही है, इसलिए 60% का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही पोर्टल सही होगा, आपका 60% का भुगतान शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन आपको काम ये करना है कि आधार से बैंक अकाउंट लिंक रखना है। अगर किसी का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो वो जल्दी से जल्दी आधार से लिंक करा ले, क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ही ये पेमेंट होगा जो 60% SC कैटेगरी में स्कॉलरशिप आने वाली है। इसके अलावा हम कंडीशन देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट विभाग में जाते हैं, वहाँ पर संपर्क करते हैं, वो इन कंडीशनों को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि स्कॉलरशिप आपका अधिकार नहीं है। स्कॉलरशिप एक योजना है, विभाग की एक योजना है, गवर्नमेंट की एक योजना है। अगर आप इसके पात्र हो तो आपको लाभ मिल जाएगा, और पात्र नहीं हो तो लाभ नहीं मिलेगा। तो आप विभाग में जाते हो तो अपना अधिकार न जमा कर योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, और इसके जो नियम है, रूल्स हैं, वो आप पढ़ लें अच्छी तरीके से। तो इसमें जो कंडीशन दी गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इफ़ ए स्टूडेंट इज़ फाउंड टू हैव ऑब्टेन ए स्कॉलरशिप बाय फॉल्स स्टेटमेंट, अगर कोई विद्यार्थी झूठे स्टेटमेंट देकर स्कॉलरशिप प्राप्त करता है, तो उसके स्कॉलरशिप को कैंसिल किया जा सकता है। और जो भी स्कॉलरशिप पे की गई है, उसने गलत तरीके से लिए, उसको रिकवर किया जा सकता है। और जो स्टूडेंट ऐसा करता है, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, आगे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से नियम है ये, तो इनका आप ध्यान रखें। इसके अलावा भी काफ़ी जो स्टूडेंट हैं जो झूठ बोलते हैं और स्कॉलरशिप अमाउंट को गलत तरीके से गवर्नमेंट से लेते हैं, तो उनको आगे भी उनको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, आगे उनको स्कॉलरशिप योजना से बाहर कर दिया जाएगा डिवाइड करके। तो जो भी लोग ऑफिस में संपर्क करते हैं, तो वो पूर्ण ईमानदारी से विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से बात करें, संयम रखकर बात करें, जो भी आपकी बात है वो सामने रखें और उनसे स्पष्ट जवाब लें। आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी शपथ पत्र फॉर्म में झूठा लगाते हैं, तो उसके बाद आपको डिबार्ड किया जा सकता है, यह गवर्नमेंट का अधिकार है। तो दोस्तों, इसमें यही बताया मैंने कि 40% आने के बाद 60% स्कॉलरशिप आपकी जल्दी आ जाएगी, लेकिन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से आएगी, और उसके लिए आपको आधार बैंक से लिंक करना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।